हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार। आज आप सबको मैं पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक, फंडामेंटल राइट है क्या, यह हमारे लिए किस तरह से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, यह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे संविधान के ज्ञाता लोग हैं, ठीक है, उनके अनुसार जो परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं पे हम चर्चा करेंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल करेक्ट राइट के बारे में हम देखेंगे। इसको हम देखेंगे कि यह हमारे लिए किस तरह से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक, या फंडामेंटल राइट समाज में किस तरह से अपनी भूमिका को निभाता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। या किस तरह से मानव के यानी कि हमारे विकास में सहयोग प्रदान करता है, या ठीक है, या किस तरह से सहयोग प्रदान करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यह भी चर्चा करेंगे कि यह संविधान के किस भाग में रखा गया है और कहाँ से, यानी संविधान के किस भाग में रखा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया और किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करने के बाद हम चलेंगे इसकी विशेषताओं को जानेंगे। ठीक है, इसकी विशेषताओं को जानने के बाद हम इसके महत्व को देखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके प्रकार को जानेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, आज देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होता है, इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। ठीक है, मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार यानी कि संविधान में, ठीक है, क्या बोला गया, संविधान में लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है, संविधान में लोगों के विकास के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गई जो सुविधा है। ठीक है, उन्हें उपलब्ध कराई गई जो सुविधा है, यही हमारा क्या कहलाता है, फंडामेंटल राइट कहलाता है। जिससे कि मानव क्या करे, अपना समाज में नैतिक विकास कर सके, सामाजिक विकास करे। ठीक, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, आर्थिक विकास, ठीक, शैक्षणिक विकास, ठीक है, वह अपना पूरी तरह से यानी कि सर्वांगीण विकास, यानी सभी क्षेत्रों में वह पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से अपना विकास कर सके। इसके फिर या किस तरह से हमें हमारा उपयोगी सिद्ध होता है, या मानव की यानी कि समाज में रहने वाले जो मानव हैं, उनके सामाजिक, शैक्षणिक एवं नैतिक, आर्थिक विकास में यह सहयोगी सिद्ध होता है। क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, कहीं पर भी, जैसे मूल अधिकार जो हमें संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, अगर कहीं पर भी मूल अधिकार का हनन होता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है, तो आप उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। वहां पे जाके अपने जो आपको फंडामेंटल राइट मिले हैं, अगर किसी के द्वारा आपके फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है, तो आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं और अपने अधिकार के प्रति लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये मूल अधिकार संविधान के मतलब संविधान में कहाँ रखे गए हैं। तो मूल अधिकार हमारा बताया जाता है कि जो हमारा मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार बोले या मौलिक अधिकार बोले, इसमें कुछ भी मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे मूल अधिकार बोले या मौलिक अधिकार बोले, यह हमारा सेम ही नाम है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक, यह संविधान में कहाँ रखा गया, जो हमारा मौलिक अधिकार है, यह संविधान में कहाँ रखा गया है, यह हमारा संविधान में, ठीक, संविधान के कितने संविधान, ठीक है, यह संविधान के भाग कितने में, संविधान के भाग 3 में, ठीक है, संविधान के भाग 3 में का रखा गया है, संविधान के भाग 3 में रखा गया है। ठीक, संविधान के भाग 3 में रखा गया है। और कहां से कहां तक ये अनुच्छेद, कितने अनुच्छेदों में रखा गया है, यह हमारा कहां से, यह हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। ठीक, 12 से 35 तक रखा गया है।
इनमें कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो कुछ विशेष व्यक्तियों को, ठीक है, इनमें से जैसे कुछ अधिकार हैं जो कुछ विशेष व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, जैसे हमारा अनुच्छेद 12 हो गया, अनुच्छेद 13 हो गया। इसके बाद हमारा अनुच्छेद कहाँ पे, अनुच्छेद फिर हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा। फिर इसके बाद 33, 34, 35, ये जो हमारे अनुच्छेद हैं ये कुछ विशेष व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं।